गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। बच्चों, पहले हमने जो हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक अक्षित भाग 2 उसमें गद्य खंड है जो हमारा, उसमें नेताजी का चश्मा और बाल गोविंद भगत हमारे पाठ है जो पढ़ लिए थे। आज हम हमारा लखनवी अंदाज जो पाठ है उसे पढ़ेंगे। लखनवी अंदाज, इसके जो लेखक है भाई वो है यशपाल जी। यह जो पाठ है वो एक व्यंग्यता वाला पाठ है। तो पाठ से जानने से पहले हम इसके लेखक के जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए यशपाल जी का जीवन परिचय। यशपाल का जन्म सन 1903 में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा में ग्रहण करने के बाद लाहौर के नेशनल कॉलेज में उन्होंने बीए किया। वहां उनका परिचय भगत सिंह और सुखदेव से हुआ। स्वाधीनता संग्राम की क्रांतिकारी धारा से जुड़ाव के कारण वे जेल भी गए। उनकी मृत्यु सन 1976 में हुई। यशपाल की रचनाओं में आम आदमी की सरोकारों की उपस्थिति है। वे यथार्थवादी शैली के विशिष्ट रचनाकार हैं। सामाजिक विषमता, राजनीतिक पाखंड और रूढ़ियों के खिलाफ उनकी रचनाएं मुखर है। उनके कहानी संग्रहों में ज्ञानदान, तरक का तूफान, पिंजरे की उड़ान व दुलिया फूलों का कुर्ता उल्लेखनीय है। उनका झूठा सच उपन्यास भारत का विभाजन की त्रासदी का एक मार्मिक दस्तावेज है। अमिता, दिव्या, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, मेरी तेरी उसकी बात उनके अनेक प्रमुख उपन्यास है। भाषा की स्वाभाविकता और सजीवता उनकी रचनागत विशेषता है। ये था भाई यशपाल जी का जीवन परिचय। अब हम हमारे पाठ की ओर बढ़ते हैं। यह जो पाठ है भाई वो एक व्यंग्यता पूर्वक वाला पाठ है। इसमें जो लेखक है वो उन पूंजीपति वर्ग के लोगों पर व्यंग्य करता है जो निम्न वर्ग का शोषण करते हैं। साथ में इसमें जो लेखक वो हमें बताना चाहता है जो कहानी है भाई उसका निर्माण क्या है, बिना पात्रों, बिना कथनाकों, बिना कथा के अनुसार नहीं हो सकता, लेकिन उसका निरूपण किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी इस रचना को, लखनवी अंदाज को। मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फुंकार रही थी। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। दूर तो जाना नहीं था, भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की में प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया। एकांत होता भी अकेली सी जगह जहाँ पे कोई नहीं आता। गाड़ी छूट रही थी। सेकंड क्लास के एक छोटे से डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था। प्रतिकूल होता भी एकदम उल्टा। एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफेद पोश सज्जन बहुत सुविधा के प्लाथी मारे बैठे थे। सफेद पोश होता भी भद्र पुरुष यानी सज्जन पुरुष। सामने 2 ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने में सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। विघ्न होता भी बाधा। सोचा हो सकता है यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो या खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक करते देख जाने के संकोच में ही। नवाब साहब ने संगीत के लिए उत्साह नहीं दिखाया। हमने भी उनके सामने ही बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली। ठाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे। संभव है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में किफायत के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया और अब गवारा न हो कि शहर का कोई सफेदपोश उन्हें मंजिले दर्जे में सफर करता देखे। अकेले सफर का वक्त काटने के लिए खीरे खरीदे होंगे और अब किसी सफेदपोश के सामने खीरा कैसे खाए। हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे।
कनखी होते भी नीचे नीचे देखना तिरछी नजर से। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर निकले, बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। ओह, नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन किया। आदाब अर्ज, जनाब खीरे का शौक फरमाएंगे। नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। भाप लिया, आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं। जवाब दिया, शुक्रिया किबला, शौक फरमाए। नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखकर गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरे के नीचे रखा तौलिया झाड़कर सामने बिछा लिया। सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया और तौलिए से पोंछ लिया। जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिर काटे और उन्हें गोद कर झाग निकाला। फिर खीरों को बहुत एहतियात से छीलकर फांकों को करीने से तौलिए पर सजाते गए। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। ग्राहक ने लिए जीरा, मिला नमक और पीसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं। नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरे की फांकों पर जीरा, मिला नमक और लाल मिर्च की सूखी बुरक दी। उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा और जबड़ों के सफूर्ण स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रसवादन की कल्पना से पलवित हो रहा था। हम कनखियों से देखकर सोच रहे थे, मियाँ रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नजरों से बच सकने के ख्याल में उनकी असलियत पर उतर आए हैं। नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया। वल्लाह, शौक कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताजे खीरे की पनियाती फांके देखकर पानी मुंह में जरूर आ रहा था, लेकिन इनकार कर चुके थे। आत्म सम्मान निभाना ही उचित समझा। उत्तर दिया, शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही, मेदा भी जरा कमजोर है। किबला, शौक फरमाए। नवाब साहब ने सतृष्ण आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फांकों की ओर देखा। सतृष्ण होता भी तड़पती हुई, जी हाँ, जिसमें तृष्णा हो। खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया। खीरे की एक फांक उठाकर होठों तक ले गए, फांक को सूंघा, स्वाद के आनंद में पलके मूंद गई। मुंह में भर आए पानी का घूंट गले से उतर गया जब नवाब साहब ने फांक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। नवाब साहब खीरे की फांकों को नाक के पास ले जाकर वासना से रसवादन का पकड़ खिड़की के बाहर फेंकते गए। नवाब साहब ने खीरे की सब फांकों को खिड़की के बाहर फेंककर तौलिए से हाथ और होठ पोंछ लिए। गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिया, मानो कह रहे हो, यह है खानदानी रईसों का तरीका। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थककर लेट गए। हमें तस्लीम में सिर खम कर लेना पड़ा। यह है खानदानी तहजीब, नफासत और नजाकत। हम गौर कर रहे थे, खीरा इस्तेमाल करने से इस तरीके से खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नफीस और एब्स्ट्रैक्ट तरीका जरूर कहा जा सकता है, परंतु क्या ऐसे तरीके से उधर की तृप्ति भी हो सकती है? उधर होता भाई पेट। नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे ढकार का शब्द सुनाई दिया और नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया, खीरा लजीज होता है, लेकिन होता है शकील होता भी जो जल्दी से न पच सके, नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है। ज्ञान चक्षु खुल गए, पहचाना ये है नई कहानी के लेखक। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने पर ढकार आ जा सकता है, तो बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा से मात्र नई कहानी क्यों नहीं बन सकती? ये था भी एक व्यंग्यपूर्ण कहानी जो कि यशपाल द्वारा लिखी गई है। आशा करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।